हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस क्लास में महाजनपद काल के बाद जो मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, हम पहले पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपदों का प्राचीन भारत में उदय हुआ था। अन्य कुछ महाजनपद अन्य राज्यों में शामिल हो गए। इस प्रकार एक बड़े साम्राज्य, एक महाजनपद थे मगध, जिससे एक बड़े मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। यह एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के शासन के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश का शासन कब तक रहा? यह 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन मगध साम्राज्य में रहा। मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश हर्यक वंश था, जिसके प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार का काल कब से कब? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासन काल रहा। इसका उपनाम श्रेणिक था, या इसका अन्य नाम श्रेणिक था। ये इसने 52 वर्षों तक शासन किया। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। वह स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा था। यह स्थायी सेना, पहले क्या होते थे, राजा जो रहते थे, जब युद्ध का या अन्य कोई इस प्रकार का भीषण स्थिति आ जाती थी, तभी वो जनता में से लोगों को सेना में शामिल कर लेते थे, और जब कार्य खत्म हो जाता, युद्ध समाप्त हो जाता था, तो फिर वापस जनता में चले जाते थे वो। तो यह एक बिंबिसार पहला राजा जिसने स्थायी सेना अपने पास रखा, जो सेना में भर्ती किया और उनको सैनिक बना के रख लिया गया। वह बुद्ध का समकालीन था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। वह गौतम बुद्ध के समय का था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा वंश था जिसके पुत्रों ने अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य हासिल कर लिया। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु, यह 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसका अन्य नाम था कुणिक, या उपनाम इसका कुणिक था। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इसने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। जो बौद्ध धर्म का प्रथम जो सम्मेलन था, जिसे बौद्ध संगीति कहा जाता था, उसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में इसके द्वारा किया गया था। उदयन, अजातशत्रु की हत्या मैंने पहले ही बताया। अजातशत्रु की हत्या उसकी पुत्र उदयन ने कर दी, और उसने उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी को गिरिव्रज या राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया, जो बाद में पटना कहलाया। और इसने जैन धर्म अपना लिया। इसने कब तक शासन किया? इसने 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसके बाद 3 अन्य राजा अनिरुद्ध, मंडा और नागदशक थे, जिन्होंने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। उदयन का पुत्र नागदशक था, जो अंतिम राजा हुआ। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक को किसने मारा? नागदशक को शिशुनाग ने 412 ईस्वी में हत्या कर दी नागदशक की, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की 412 ईस्वी में, और यह 344 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन रहा। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। उदयन ने गिरिव्रज या राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। अब पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने अपनी राजधानी वापस वैशाली में स्थापित कर दी थी। कालाशोक या काकवर्ण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने फिर से
पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। अब यहाँ इस समय के बाद पाटलिपुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र स्थायी रूप से बन गया। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन या संगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंदवंश शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के बाद इस मगध में नंद वंश का शासन रहा, जिसमें घनानंद अंतिम शासक था, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। नंदवंश का शासन 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कई ग्रंथों में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को ही चंद्रगुप्त अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। घनानंद के समय में ही 325 ईसा पूर्व में यूनानी शासक आक्रमणकारी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को शासन से हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार से हमारा आज का मगध साम्राज्य का यह क्लास समाप्त होता है। आज हमने देखा कि मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश ने शासन किया। अब इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अगले क्लास में हम मौर्य शासन का अध्ययन करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।